वो आपको मैं बताऊँगी इस सेशन में। जैसे बिज़नेस करके हम अच्छे मुकाम पे पहुँच सकते हैं। आज किस तरीके का बिज़नेस हमें करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। आज हम किस चीज़ से प्रॉफ़िट अच्छा कर सकते हैं, है ना? और किस चीज़ में टाइम देके हम अपना लॉस कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से कैलकुलेटेड जानेंगे, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब, है ना? हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में या फिर आप सभी को जहाँ तक मैं बताऊँ तो देखो मुझे तो मैं जब यहाँ पे स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे एक ही चीज़ बताई गई थी स्टार्टिंग में, है ना? कि पैसे कमाने के ना 2 ऑप्शन होते हैं। जब तक मैंने देखा ना मतलब मुझे जो जहाँ से भी चीज़ें मिली सीखने को, तो मुझे 2 ही ऑप्शन बताए गए, या तो आप गवर्नमेंट जॉब से पैसे कमा सकते हो या आप प्राइवेट जॉब से पैसे कमा सकते हो। फैमिली में हमारी में आई थिंक मुझे लगता है यही चीज़ें डिलीवर करी जाती हैं। मेरी फैमिली में मुझे यही चीज़ें डिलीवर करी गई, है ना? कभी भी बिज़नेस सेक्टर का तो नाम ही नहीं लिया, है ना? चीज़ें ही नहीं करी बिकॉज़ लो मतलब ये है बिज़नेस को लेकर हमारी फैमिली की जो माइंडसेट है बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है ना? वो क्यों होती है वो हम आगे बताएँगे। तो ये है कि मुझे 2 ही तरीके पता था कि या तो गवर्नमेंट जॉब से पैसे कमा सकते हैं या फिर प्राइवेट जॉब से। तो उस हिसाब से हम अपने आप को रेडी कर रहे थे, है ना? अच्छे तरीके से स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है? और स्टडी कंप्लीट 12th तक करी तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई तो ये अब ये अपॉर्च्युनिटी को पकड़ लिया, है ना? बट मैं बात करूँ, आज सबसे ज़्यादा हमें एक चीज़ समझनी है, अगर आप देखो कोई भी जॉब सेक्टर में जाओगे, ठीक है? चाहे आप प्राइवेट जॉब सेक्टर की बात करो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर की बात करो, वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे ना आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट दे दिया जाता है, फिक्स माइंडसेट बन जाता है आपका। क्यों? क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है ना, आपको एक काम बता दिया जाता है, वो वही एक काम आपको डेली बेसिस पे समथिंग कितने टाइम तक करना है, कंटिन्यू जब तक आप काम करना है ना? ठीक है? तो ऑब्वियसली सी बात है जब आप कुछ नया नहीं करोगे, जब आप डेली बेसिस पे कुछ नया डिफरेंट ट्राई नहीं कर रहे हो, है ना? कुछ नया नहीं कर रहे हो, कुछ नया नहीं सीख रहे हो, है ना? तो फिर लगता है आपको कि भई आपका माइंडसेट ग्रोथ करेगा, नॉट पॉसिबल, ठीक है? माइंड ग्रो कब कर जब आप नई-नई चीज़ें सीखते हो, है ना? अब आप पता है आपको एक ही तरीके का काम करना है ना? एक दिन सीख लिया, दूसरे दिन सीखोगे उससे, दूसरे दिन भी सीखोगे, नहीं भई, दूसरे दिन वही एक तरीके से करते जाना है, कंटिन्यू इसी तरीके से चलता जाता है, तो वहाँ पे क्या हमारा माइंड फिक्स्ड हो जाता है ना? और माइंड फिक्स्ड होगा तो आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगा कि पैसा भी फिक्स हो जाएगा, है ना? तो यही होता है कि हमारी जॉब में सैलरी फिक्स हो जाती है, ठीक है? पहला करेक्शन होता है कि माइंड फिक्स होता है इसीलिए सैलरी फिक्स हो जाती है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती हमारी सैलरी में। अगर आज हम 10,000 रुपए कमा रहे हैं, है ना? तो 1 डेढ़ साल बाद 2 साल हम देखेंगे तो 12,000 हो जाएगी सैलरी, 13,000 हो जाएगी, 14,000 हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो जाएगी, है ना? इस तरीके से ग्रोथ होती है बस। और इस तरीके की ग्रोथ मैं बात करूँ, क्या लगता है कि आज इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको रेडी कर सकती है? नॉट पॉसिबल, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं। और सबसे बैड चीज़ क्या होती है? ये होती है कि वहाँ पे ना हमारी ग्रोथ का जो डिपेंडेशन होता है ना, ग्रोथ करने का जो फ़ेज़ होता है ना, वो किस इंसान के ऊपर डिपेंड होता है, जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ का ओनर होता है ना? बॉस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? वहाँ पे हमारी ग्रोथ जैसे मैं बात करूँ जॉब सेक्टर में आपकी ग्रोथ आप डेली बेसिस पे जो मेहनत कर रहे हैं, उस पे कम डिपेंड करती है ना? और सामने वाले इंसान को आप किस तरीके से मतलब वो अगर खुश होगा तो आपका प्रमोशन कर देगा, है ना? खुश हो जाएगा और सिर्फ़ काम से ही खुश नहीं होता है, काम के साथ-साथ में और भी चीज़ें इंसान ये है जॉब सेक्टर में देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, है ना? तो ये चीज़ होती है और हो भी जाएँगे तो वही नॉर्मल सी ग्रोथ, ठीक है? बॉस कभी भी आपको अ, बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं दे सकता है, ठीक है? समझ रहे हो? क्योंकि वो आपको ही बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे दे तो वो क्या लेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारे ऊपर नहीं हमारे बॉस के ऊपर डिपेंड होती है। तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? फ्रीडम नाम की बात करें टाइम फ्रीडम तो इसको भूल ही जाओ, है ना? आज देखो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और मैं देखती हूँ, आप सभी भी जैसे कुछ लोग इसमें हो सकता है जॉब पर्सन होंगे, है ना? और या फिर आपकी फैमिली में कोई जॉब पर्सन होगा, आप देखते होंगे, उस इंसान के पास ना टाइम बहुत कम होता है कि नहीं? बताओ? येस और नो का आप मैसेज टाइप कर सकते हो। जस्ट अ मिनट, है ना? आपको एक फिक्स टाइमिंग दी जाती है और उस टाइमिंग में आपको लगे रहना है, ठीक है? अगर आप ये उस तरीके से काम नहीं करोगे, आप ये छुट्टी कर देते हो या फिर आप टाइम से नहीं पहुँच रहे हो, है ना? जैसे मान लो आपकी जॉब का शेड्यूल है कि आपको 9 बजे अवेलेबल होना है, 9 टू 9 है,
है ना। 9 है, आप वहां पे गए, आप जा रहे हो वही 10 बजे, एक दिन चल जाएगा। क्या लगता है आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू आप जा रहे हो और वहां पे कुछ चीजें नहीं होंगी, वही आपको साइड कर दिया जाएगा, है ना। इतनी ज्यादा बेरोजगारी है और जॉब के लिए तो लोग मूड फोरे फिर रहे हैं अपना, ठीक है, माइंड वो करके फिर रहे हैं कि नहीं, तो वही पता है उनको भी। तो ये आपको ये टाइम टू टाइम अवेलेबल रहना पड़ता है, टाइम फ्रीडम नाम की कोई चीज नहीं होती है आपके पास, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये हमें ये देखना है, आज ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है ना। महंगाई, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई बढ़ रही है, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं देखा है तो आप देख लें, अभी देख लें आप अच्छे तरीके से, आप देखो कि भाई 4 साल पहले कोई चीज अगर 5 रुपए में आती थी, वो चीज आज कितने में आ रही है, आप चेक कर लें, आपको उसमें ग्रोथ नजर आ जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो हमारी दुनिया में बेरोजगारी भी बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ेगी नहीं, इसको कोई नहीं रोक सकता, इसको आप सोचो कि नहीं इसको कोई रोक दे, नहीं रोक सकता, है ना। और मैं बात करूं, सैलरी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही, महंगाई की बढ़ने के साथ साथ सैलरी बढ़ रही है हमारी, ये चेक करना पड़ेगा, है ना। नहीं बढ़ रही है तो आप मैनेजमेंट नहीं बना पाओगे आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और, इस चीज का और डर रहता है कि सैलरी कम है तो आप आगे आने वाले टाइम की महंगाई को झेल नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे सबसे जैसे मैं बात करूं, लोग ना इतनी अच्छी अच्छी डिग्रियां कंप्लीट करके, है ना, चीजें करके इतने ज्यादा परेशान है ना, इतने ज्यादा परेशान है कि भाई नॉर्मल, देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी न्यूज है ये, अ, चपरासी की शायद एक जॉब जॉब निकली थी, है ना। उस टाइम पे देख रहे हो MBA MCA वाले लोगों ने भी फॉर्म फिल किए थे एक नॉर्मल सी जॉब के लिए, है ना, क्योंकि माइंडसेट वहीं तक फिक्स्ड है ना, समझ रहे हैं ना। आज देखो आप, मैं बात करूं, जॉब बहुत ज्यादा ये है कि कोविड के बाद में आप देख रहे होंगे कि जॉब की ना रेशियो कम हो गई है ना। तो आज ये है कि लोग फिर भी उसी लाइन में लगे पड़े, तो क्या लगता है कि पॉसिबल है इतने सारे लोग कामयाब हो जाएंगे, नॉट, है ना। देखो सिंपल सा है, आपको पता है एक पेड़ है उस पे ना 10 फल लगे हुए है ना, अब 10 फल को लेने के लिए लाखों लोग चढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहां पे लाखों फल लोग आएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल, है ना। 10 लगे हैं मतलब 10 तोड़ लेंगे, बाकी के जो होंगे ना 99 जो भी होंगे, है ना, जितने बच्चे होंगे उस लाख लोगों में से, उनको भाई मजबूरन उतरना ही पड़ेगा, है ना। वहां पे चढ़ के मेहनत करके भी वो नहीं हासिल कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो हमें इस चीज को समझना है और इस चीज को समझ के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, कि हम कहाँ पे मेहनत करें, कहाँ पे अपना टाइम दें, कहाँ पे एफर्ट्स करें, ठीक? हमें 100% तो श्योरिटी होनी चाहिए ना कि अगर मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ना तो अपने ही लिए कर रहा हूँ, है ना, पता तो होना चाहिए ना अच्छे तरीके से, ठीक है। और आज के टाइम में जितना ज्यादा आप स्किल्स जनरेट करके अपने आप को कुछ डिफरेंट सिखा के अचीव कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको पता है आप इन चीजों में नॉट पॉसिबल नहीं कर सकते हो, है ना। जितने भी लोग आप देखना कि जितने भी, मैं बात करूं, मैं अपने अपनी खुद की बात करूं, मेरी क्लास में जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, है ना, वो कोई भी, मैं देख रही हूँ कोई भी एजुकेशन लाइन में या फिर उसमें जॉब सेक्टर में नहीं है ना। सभी के सभी कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहा है ना, स्केचिंग लाइन में है, कोई कोई ऑनलाइन सेक्टर में आ गया, है ना, कोई कुछ अलग डिफरेंट ट्राई कर रहा है, मतलब इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉप 10 की बात कर लूँ, है ना। बाकी के बाकी के उसी चीज में लगे पड़े हैं। और जितने भी ये इस टाइप के थे ना वो सारे इंडिपेंडेंट है ना, और जो बाकी के उसी चीज में लगे पड़े हैं, वो एक भी अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया है ना। तो आपको ये इंडिपेंडेंट बनना है, बाकी में आप सोच रहे हो कि भाई मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाऊं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चीजों को देखना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, ओपन करके अच्छे तरीके से रियलिटी के साथ में चलना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करूं, हमने जॉब सेक्टर का सीन समझ लिया अच्छे तरीके से, है ना, ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। एक और हमें चीज सिखाई जाती है, जैसे जॉब के अलावा क्या चीज बताई जाती है कि ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं हम, है ना। जैसे मार्केट में हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अब बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट, है ना। कोई नॉर्मल नहीं भाई, 5 से 50 लाख तक की
इन्वेस्टमेंट करने की हमारे अंदर हैसियत होनी चाहिए पहले, तब हम ट्रेडिशनल बिजनेस को ओपन कर सकते हैं, है ना? आज के टाइम में मैं बात करूँ, एक एवरेज नॉर्मल छोटा-सा जहाँ पे आप 5-7 हज़ार रुपए कमाने की शुरुआत करोगे, उस टाइप का बिज़नेस आपको समथिंग 5-7 लाख रुपए लगा के खोलना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हैं ना? इतना खर्चा होता है बिज़नेस लाइन में। लोग क्यों भई क्यों नहीं बिज़नेस की नॉलेज देते बचपन से हमारी फैमिली, क्यों जॉब की नॉलेज देते, है ना? हालाँकि रिस्क तो जॉब में भी है ना, रिस्क तो जॉब में भी है, बट बिज़नेस में क्या होता है, इतना सारा पैसा एक एक साथ लगाने के लिए चाहिए। पैसा तो स्टडी सेक्टर में भी लगता है, बट वहाँ पे क्या है स्टेप बाय स्टेप लगता है, तो वहाँ पे क्या है फैमिली को दिखता नहीं है, उनको वो बड़ी रिस्क नहीं लगती है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है बिज़नेस का नाम जैसे ही बोला जाए तो बहुत बड़ी रिस्क समझ लेते हैं वो लोग, है ना? अब मैं बात करूँ रिटर्न और प्रॉफिट की, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है पता नहीं क्या हो सकता है ना? लॉस कॉमन है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये आपको कॉमन प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी। क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी? सही लोकेशन, ठीक है? और सही लोकेशन के साथ-साथ आपको रेंटल कोई जगह लेनी पड़ेगी, जहाँ पे हर मंथ रेंट पे करना पड़ेगा, है ना? स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ठीक है? उसको भी सैलरी वगैरह का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। कुछ स्टॉक्स रखने पड़ेंगे, है ना? जिनका आप बिज़नेस करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ें मतलब ये देखनी पड़ेंगी, है ना? इन चीज़ों को देखने के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट आप बनाओगे, बना भी लोगे इधर-उधर से, बट रिटर्न का कोई बहुत कन्फर्मेशन नहीं होता है ना? कि नहीं-नहीं आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मतलब टोटली रिस्क होता है ना? 80% ट्रेडिशनल बिज़नेस मैं बात करूँ आज आप देखना रेशियो लगा के देख लेना, है ना? 80% मतलब ये है कि ट्रेडिशनल बिज़नेस पहले 5 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं, है ना? 5 साल के अंदर ही, है ना? हाई स्ट्रेस, लो फ्रीडम, ठीक है? ये चीज़ें भी देखनी पड़ती है हमें वहाँ पे। ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज़ होती है इसके अलावा फ्रेंचाइज़ीज़, है ना? ये नेचुरल है, ठीक है? इसको भी काफ़ी लोग जैसे ट्राई करते हैं, है ना? मैं बात करूँ अब इसके लिए आपको बजट भई चाहिए, इतना बजट है हमारे पास? नहीं है, देखो नॉर्मल आप ये है कि अमूल का फ्रेंचाइज़ी ले सकते हो, ठीक है? अमूल आइसक्रीम, है ना? एप्रॉक्स 5 लाख के समथिंग इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, वो सारा सेटअप वगैरह कर दें। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें सही नहीं है, सही है बट आपके अकॉर्डिंग आप देखो कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ये चीज़ सही है? मेरी सिचुएशन पे सूटेबल है ये चीज़ कि नहीं? ये देखना पड़ेगा, ठीक है? आज जैसे मैं बात करूँ, आज किसी दूसरी चीज़ का टाइम है, ठीक है? वैसे ही जैसे हम थोड़ा-सा डाटा देखते हैं, है ना? 1960 में ना ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, है ना? मतलब ग्रीनरी का वो था बहुत ज़्यादा, तो लोगों ने उसको समझा, अपनाया, आज देखो वो लोग बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा है, बेटर है सारी चीज़ें, ठीक है? एक टाइम पे प्लास्टिक का टाइम आया था, ठीक है? तो लोगों ने प्लास्टिक को बढ़िया तरीके से प्लास्टिक के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है? चीज़ें, है ना? तो आज मैं बात करूँ वो लोग बहुत अच्छा मतलब पैसा छाप रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल का टाइम आया, है ना? उसको भी काफ़ी लोगों ने समझा, ठीक है? जिन्होंने समझा वो आज देखो बहुत अच्छा है, ठीक है? कंप्यूटर टाइम आया 1990 में, ठीक है? देखो टाइम बदल रहा है, हर टाइम में देखो कुछ ना कुछ आया है, ठीक है? हर ईयर में देखो कुछ ना कुछ बदलाव आया है कि नहीं? पर 10 ईयर के बाद में आप देखो तो बढ़िया से हर 10 ईयर के बाद में देखो कुछ ना कुछ आया है, ठीक है? तो लोगों ने समझा, ठीक है? हालाँकि उनके लिए भी उस टाइम पे वो चीज़ नहीं थी, है ना? तो जिन्होंने समझा वो आज देखो बेटर है, ठीक है? बढ़िया अच्छा खासा वहाँ से पैसा कमा पा रहे हैं, है ना? आज बहुत अच्छा उनके पास में स्टॉक है, ठीक है? फिर दो सन 2000 की बात करें तो इंटरनेट का टाइम आया, ठीक है? टेलीकॉम, है ना? टेलीकॉम मतलब पहले नॉर्मल से मोबाइल वगैरह जैसे टेलीफ़ोन वगैरह आपने देखे होंगे, ठीक है? चीज़ें देखी होंगी, तो इस तरीके की चीज़ें आई, है ना? जिन लोगों ने उनको यूज़ करा, अपनाया, वो लोग देखो उस टाइम पे ग्रो किए, ठीक है? बढ़िया तरीके से, है ना? क्योंकि देखो जिस चीज़ का टाइम है, उस चीज़ को अगर आप नहीं अपनाओगे, तो क्या होगा आप पीछे चले जाओगे, ठीक है? तो जिन्होंने इसको यूज़ करा वो देखो आज बेटर है, वेल सेटल है। ठीक है? नेक्स्ट मैं बात करूँ 2010 में डाटा स्मार्टफ़ोन का टाइम आया, है ना? जिन लोगों ने स्मार्टफ़ोन को नहीं अपनाया, वो उन उन लोगों की मोबाइल फ़ोन की कंपनियाँ सी बंद हो गई, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ पहले आपने देखा होगा नॉर्मल नोकिया का फ़ोन चलता था, है ना? आज नोकिया का फ़ोन
अभी मतलब स्मार्ट वाला अपना लिया होगा, ठीक है। बट मैं बात करूँ जब पहली बार ये ऑप्शन आया था ना मार्केट में, तो नोकिया की कंपनी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा, स्मार्टफ़ोन को लेकर एक्सपेक्ट मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना? तो आज मैं बात करूँ, देखो उसका न उतना ज़्यादा नामो-निशान नहीं जितना कि देखो जैसे वीवो कंपनीज़ हो गई बहुत सारी, ओप्पो, है ना? चीज़ें बहुत सारी जो नई-नई आप कंपनियाँ देख रहे होंगे, ठीक है? उनका देखो अच्छा खासा, क्योंकि उन्होंने ये नए उस चीज़ को अपनाया जो चीज़ ट्रेंडिंग में थी, ठीक है? स्मार्टफ़ोन आज देखो बढ़िया तरीके से जिन्होंने इस चीज़ को अपनाया तो वो आज बेटर है, लाखों की, करोड़ों की संपत्ति छाप रहे हैं, ठीक है? 2020 की बात करूँ मैं, ठीक है? तो ए जो टाइम चल रहा है ना, ये ऑटोमेशन मतलब एआई का टाइम है, ठीक है? मतलब डिजिटल टाइम है ना? तो हमें ये इस टाइम को अपनाना है। जो लोग इस टाइम को अपना रहे हैं, वो देखो ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है? जो आज के टाइम को समझ रहे हैं कि आज का टाइम किस चीज़ का है, एआई का टाइम है ना? डिजिटल टाइम है, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं, ठीक है? हर चीज़ के मामले में। फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, मेंटली भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? हर तरीके से वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो इस चीज़ को अपना रहे हैं, ठीक है? तो हमें एक ही चीज़ करनी है, हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को डिसीज़न देना है। आज टाइम किस चीज़ का है, उस चीज़ को देख के डिसीज़न देना है, ठीक है? ऐसे ही नहीं कुछ भी डिसीज़न मत दो अपने आप को। 21st सेंचुरी बिज़नेस द स्मार्ट एरा। आज हम थोड़ा-सा जैसे जानते हैं, देखो सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ, इंटरनेट आज देखो बहुत अच्छे से उसमें है कि नहीं? फ्रंट में है ना? इंटरनेट के थ्रू आज लोग देखो कितना कुछ कर रहे हैं और हम उस इंटरनेट को फालतू में यूज़ कर रहे हैं, है ना? तो हमें भी अपने आप को वो माइंडसेट देना है कि भई हम भी इस इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करके बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना? तो हम क्यों नहीं? ठीक है? डिजिटल टूल्स को आज देखो जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना सही तरीके से, वो वहाँ से बहुत अच्छा पैसा छाप पा रहे हैं, है ना? और हम उसको ऐसे ही स्क्रॉलिंग में ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है? तो हमें इस चीज़ को समझना है, ठीक है? और मैं बात करूँ, इन चीज़ों में लो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है? और बहुत अच्छा प्रॉफिट करने का ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है? इन चीज़ों को अगर आप अपनाते हो, है ना? आज जो 21st सेंचुरी में जो आपको मॉडल मिल रहा है ना? उस मॉडल को अगर आप अपना रहे हो ना, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं, है ना? बहुत कुछ सीख के आने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है? बस मतलब एक्सेप्ट करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, कम इन्वेस्टमेंट के साथ में, है ना? इंडस्ट्री का पार्ट है। पता नहीं लोग तरह-तरह की बातें बोलते हैं कि ये ऐसा-वैसा, है ना? ये वो, है ना? कौन लोग? जो लोग हमारे ही सर्कल के, ठीक है? हो सकता है हमारे फ्रेंड्स हों वो, होता है, ठीक है? मैं बात करूँ, ये जो न्यूज़ आप देख रहे हो, है ना? ये न्यूज़ क्या ऐसे ही आ जाती है ना? ये चीज़ें आप देख रहे हो, है ना? आज गवर्नमेंट इतना टॉप लेवल पे इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है ना? भई बहुत अच्छे तरीके से। आज मैं बात करूँ बहुत सारी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इसका कोर्स भी स्टार्टअप हो गया, है ना? चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बढ़ती हुई बेरोज़गारी को खत्म करने का एक सिंगल ऑप्शन है ना? आज हमारी दुनिया में जो मैं आर्थिक स्थिति सुधार आ सकती है ना हमारी इंडिया में, वो इसी से आ सकती है ना? गवर्नमेंट को पता है अच्छे तरीके से। तो भई वो इस चीज़ को अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है, चीज़ें कर रही है ना? हमें इस चीज़ को समझना है कि भई हम बेरोज़गारी को बढ़ाने के कगार पे जा रहे हैं या फिर उसको कम करने के कगार पे, है ना? मैं बड़ा प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैं ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, है ना? जहाँ पे हम अपने रोज़गार के साथ-साथ दूसरे इंसान के रोज़गार मतलब देने के काबिल भी बनते हैं, है ना? ठीक है? अपना तो रोज़गार बनाते ही हैं, बल्कि दूसरों के भी रोज़गार को बनाने में उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़, आपको मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री मिली है, जो आप अपनी फैमिली को नहीं, आप 10 और फैमिली को चला सकते हो यहाँ से, है ना? ऐसी आपको पावर मिलती है यहाँ से। समझ रहे? ठीक है? और मैं बात करूँ, अभी तो ये इंडस्ट्री ऐसे ही मौका दे रही है किसी को भी, है ना? बट कुछ टाइम बाद इस इंडस्ट्री में आपको स्टार्टअप करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना होगा, एलिजिबल बनना पड़ेगा पहले, है ना? कुछ ना कुछ कोर्सेज़ आगे चल के स्टार्टअप हो जाएँगे कुछ ही टाइम में, है ना? और देखो, मैं आपको बता दूँ मैंने जब स्टार्ट करा था, ठीक है? तब शायद मुझे लगता है इतने लोग नहीं थे इस इंडस्ट्री में। आज मैं देखती हूँ ना नेक्स्ट 4 साल मुझे हो गए, 4 साल का डाटा मैं देखती हूँ ना ज़मीन-आसमान का अंतर आया। अगर उस टाइम पे मान लो सपोज़ दैट एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता रही हूँ मैं आपको, जैसे मान लो उस टाइम पे
चलो हम सक्सेस मंत्रा की बात कर लेते हैं। सक्सेस मंत्रा में उस टाइम पे ना समथिंग 1000, 2000, 3000 लोग होंगे, है ना? आज देख रहे हो 25 से 30,000 लोग, है ना? ये ग्रोथ तो टोटल ऑल ओवर, जैसे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो उसमें तो और अच्छा, है ना? और अच्छा ग्रोथ हुआ है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं मतलब इस चीज़ को लेकर, है ना? हमें किसकी बात ज़्यादा सुननी चाहिए? उस इंसान की जो अच्छे से वेल सेटल है, कामयाब है, या फिर उस इंसान की। हाँ, हो सकता है वो जो कामयाब इंसान है, उसको हमने फेस टू फेस नहीं देखा है ना? बट उसके बारे में सुना बहुत कुछ है, ठीक है? उससे इंस्पायर होते हैं, ये तो हमें पता है अच्छे तरीके से। अब हो सकता है कि हम जिन लोगों को देख रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं और एक्सपर्ट लोग कुछ और बोल रहे हैं। तो हमें किसकी बात, यहाँ पे क्या है ना, हम बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें किसकी बात माननी चाहिए? भई उसकी बात मानो जिसने अपनी लाइफ़ में कुछ किया है ना? आप जानते हो उसको, आपने फेस टू फेस देखा है कि नहीं देखा, इससे ये चीज़ मैटर नहीं करती, है ना? नाम है ना उस इंसान का, तो समझ लो कि जो वो काम बता रहा है तो वो परफेक्ट होगा, ठीक है? तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हमारी इंडस्ट्री को लेकर क्या बोलते हैं? जिस इंडस्ट्री का आज हम पार्ट हैं, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर जैसे वॉरेन बफेट की बात करें, ये आपको पता है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है ना? ठीक है? सभी को पता है, सभी लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से इनको, बहुत कामयाब इंसान है। ये अपनी लाइफ में मतलब ये चीज़ इनको, जैसे मैं बात करूँ, ये इस नज़रिए से देखते हैं हमारी इंडस्ट्री को, अ बिलियनियर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टर, नाउ ही इन्वेस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब ये बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, है ना? और जैसे मैं बात करूँ, ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे अभी मौका दिया जाएगा, मैं कहीं पे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करूँ, स्टार्टअप करूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री को चूज़ करूँगा। सोच के देखो, है ना? इतने बड़े बिलियनियर इंसान, दुनिया के बिलियनियर इंसान, है ना? उनका क्या मानना है कि मैं इस इंडस्ट्री को चूज़ करूँगा। और आज हम और आप इस इंडस्ट्री को किस नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है? वो देखो, चेक करो, है ना? बिल गेट्स, ठीक है? बिल गेट्स को कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं, है ना? इनका ये कहना है, भई मुझे अगर कोई चांस दिया जाए कुछ स्टार्ट करने का शुरू से, है ना? अगर आज मैं शुरू से स्टार्टअप करूँ, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज़ करूँगा। ठीक है? आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये दिख रहा है आपको, है ना? ये भई ये इसी इंडस्ट्री को क्यों? ठीक है? क्योंकि पता है भई आज के टाइम में इस इंडस्ट्री में कितना क्या कुछ है। ये इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है? तो भई हमें इन लोगों की बात पे बिलीव करना चाहिए या फिर उन लोगों की बात पे जो अपनी लाइफ़ में अभी तक बहुत अच्छा मुकाम तो दूर की बात है, वो अच्छे तरीके से सेटल भी नहीं हुए। है ना? समझ रहे हो ना? ठीक है? वो कोई भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ को सेटल करो अपने माइंड में कि भाई ये देखो रॉबर्ट कियोसाकी का क्या कहना है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज के टाइम में सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला बिजनेस है ये इंडस्ट्री, है ना? ठीक है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो भाई बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट है ना? जिन्होंने बहुत कुछ किया है, मतलब बहुत सारी थ्योरीज, इनकी डाटा है, आप देख सकते हो जाके, है ना? अगर आप चाहो तो इनकी डाटा देख लेना बढ़िया तरीके से। ये कौन इंसान है जो ऐसा बोल रहे हैं, है ना? नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग वेव ऑफ द फ्यूचर। मतलब आज हमारा जो फ्यूचर है इस इंडस्ट्री में बहुत ब्राइट हो सकता है, ठीक है? जहाँ तक शायद हमने इमेजिनेशन भी नहीं करी हुई। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, मैंने 4 साल पहले जब शुरुआत करी थी ना, तो मैं सोच रही थी 5, 7, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए कमाने के काबिल बन जाऊँगी ना, घर बैठे इतना पैसा कमाऊँगी ना,